नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 10 ईयर्स का डिफरेंस है और पॉपुलेशन दी है कंट्री की, और उसने कहा है कि ये फिट करना है आपने करो, ये y इज इक्वल टू ए बी की पावर x, और फोरकास्ट बतानी है कि 1971 की क्या होगी पॉपुलेशन। अब देखें, ये हमें दिया हुआ है, हमें क्या गिवन है, y इक्वल टू ए बी की पावर x। आप सबसे पहले इसका लॉग ले ले, दोनों तरफ लॉग ले ले, लॉग ऑफ y, ये भी लॉग ए बी की पावर x। अब जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या होता है, ऐड होता है, तो ये आ जाएगा लॉग ए प्लस लॉग पी की पावर x। तो क्या आएगा, लॉग ऑफ ए प्लस x लॉग ऑफ बी, और ये आ गया लॉग ऑफ y। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये लेट कर रहा हूं कि ये log ऑफ y जो है ये दैट इज इक्वल टू अ y, मैं इसको सपोज कर रहा हूं। log ऑफ a जो है इसको मैं कह रहा हूं कैपिटल A, और log ऑफ b जो है इसको मैं कह रहा हूं कैपिटल B। तो ये दो तीन चीजें जो है वो मैं कर रहा हूं, और इसकी मदद से फिर हम आगे ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो देखें, मेरे पास ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसके साथ क्या करूंगा, इसके साथ कॉलम बनेगा मेरे पास, एक x का बनेगा और एक x स्क्वायर का, ये x का बनेगा, नेक्स्ट x स्क्वायर का आएगा, ठीक है, और नेक्स्ट आएगा जी हमारे पास, यहां पे मैं ले लूंगा log ऑफ y का, log ऑफ y का, और लास्ट पे ले लूंगा xy का। तो ये मेरे पास इस तरह से ये कॉलम आ जाएंगे जी, ये मेरे पास कॉलम आ जाएंगे, और यहाँ पे हम इनका सबका टोटल जिसका चाहिए होगा हम ले लेंगे। अच्छा, सबसे पहले x, अब ये वैल्यूज काउंट कर लें, ये 7 वैल्यूज है, इसका मतलब 7 वैल्यूज का मैं मिड में 0 ले लूंगा, और ये -1 -2 -3, और ये 1 2 और 3, ये अगेन 0 हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर, तो ये 9, ये 4 1 0 1 4 9, और इसका टोटल आ जाएगा 28, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैंने log y क्यों लिया, log y इसलिए लिया क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि y जो है दैट इज इक्वल टू log ऑफ y, अभी हमने सपोज किया है क्वेश्चन के ऊपर, तो इसलिए ये जो है ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है। इसका मतलब मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैं log लूंगा यानी कि x का लेना पड़ेगा और y का, तो y की वैल्यूज ये हैं, ये सारी y की वैल्यूज है, तो मैं इनका log ले लूंगा। तो जब log लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.7308, नेक्स्ट 0.8585, next 0.9841, 1.1038, 1.2504, 1.3806 और 1.4961, और इसका टोटल आ जाएगा जी 7.8043। अब ये x तो ये लेंगे और y ये नहीं लेंगे, y कौन सा लेंगे, ये लेंगे, चूंकि ये y के इक्वल है, यानी कि 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल, ठीक है। 3 को इससे किया मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ गया -2.1924। इसी तरह से 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा -1.17170, और ऐसे सारे कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो सम आ जाएगा वो ये आ जाएगा 3.6064, ये इसका सम आ, ठीक है जी। ये हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली। अब जो हमारे पास जो हमें गिवन लाइंस होती हैं कौन कौन सी होती हैं, देखें जरा,
पहली लाइन होती है कि समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, ये हमें पता होता है। और दूसरी क्या होती है, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्केयर, ये हमें गिवन होती है। अच्छा, अब समेशन वाई मेरे पास कितना आया था, ये आया जी 7 पॉइंट, क्योंकि ये वाई है ना, ये वाई है, तो ये आ गया 7.8043। एन 7 है, ए हमने फाइंड करना है, बी वैसे लिख देंगे, एक्स मेरे पास 0 आ गया, ये एक्स मेरे पास 0 आया हुआ, तो ये 7 किसके बराबर आ गया 7.8043, और ए क्या आंसर मेरे पास आ गया जी 1.1149, ये मेरे पास आ गया, आंसर आ गया ए का। ठीक है, अब सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम यहां से बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। एक्स वाई का टोटल ये देखें, ये है एक्स वाई का टोटल 3.6064। ए मेरे पास जो है हमने वैसे अभी कैलकुलेट किया, लेकिन लिखने की जरूरत कोई नहीं है क्योंकि ये 0 है। बी वैसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर का आंसर मेरे पास 28 आया, सो ये आ गया 28 बी और 3.6064, तो बी मेरे पास कितना आ गया जी, बी आ गया जी 0.1288, ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब देखें यहां पे मेरे पास ए और बी का तो आंसर आ गया, लेकिन ऊपर अगर हम क्वेश्चन में देखें, यहां पे देखें, ये हमने क्या कहा हुआ, ये लॉग ऑफ ए किसके, ए के बराबर, लॉग ऑफ बी किसके बराबर, बी के। तो अब हमें इसको इवेलुएट करना पड़ेगा ना, ये सारा। ठीक है, अब ये जो ए जो है ये किसके इक्वल आएगा, लॉग ऑफ स्मॉल ए के। तो ए का आंसर क्या है 1.1149, और ये क्या आ गया लॉग ऑफ ए। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लॉग ऑफ ए, और यहां पे भी एंटी लॉग 1.1149। तो ये मेरे पास ए का आंसर क्या आ जाएगा, ए का आंसर आ जाएगा जी 13.029। सेम ऐसे ही इसको भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें, लॉग ऑफ बी इक्वल टू कैपिटल बी, और इसका आंसर क्या आया था 0.1288, 0.1288। अच्छा, और लॉग ऑफ बी, अब इसका एंटी लॉग ले लें आप, एंटी लॉग लॉग ऑफ बी और एंटी लॉग 0.1288, तो ये मेरे पास बी का आंसर आ जाएगा जी 1.3452, ये ए और बी का आंसर आ गया। अच्छा, अब देखें हमें ए का भी आंसर आ गया, बी का भी आंसर। अगर हम क्वेश्चन में ज़रा चलें, ज़रा क्वेश्चन के अंदर ज़रा देखें, ज़रा यहाँ पे ये देखें, ये पूछा हुआ था y इज इक्वल टू कि आपने ये फिट करनी है, तो मेरे पास y क्या है, ए बी की पावर x है। ए का आंसर अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना आया, वो आया 13.029, और बी का आंसर कितना आया मेरे पास 1.3452, और इसकी पावर x। लें जी, ये कर्व फिटिंग थी जो उसने कहा था कि आप इसको कर्व को फिट करके दिखाएं। ठीक है, ये आंसर आ गया जी आपका। अच्छा, अब उसने कहा है कि फोरकास्ट करें 1971 की। अब 1971 देखें, ये साल आ रहा है, अगर आप देखें टेबल के अंदर ये 1971 आ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर x की वैल्यू कितनी आ रही है 3, कितनी आ रही है 3। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इसके अंदर ये 13.029 1.3452 और इसकी पावर क्या ले लूंगा 3 ले लूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये पावर लेंगे तो ये आ जाएगा 31.716। तो ये आ गया कि फोरकास्ट क्या थी 1971।